12 जून 2025 दोपहर के तकरीबन 1:38 पे एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 230 पैसेंजर्स एंड 12 क्रू मेंबर्स के साथ टेक ऑफ करती है। एंड टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड्स बाद ही ये प्लेन एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे बीजे मेडिकल कॉलेज पे क्रैश हो जाता है, जिसमें 242 पैसेंजर्स में से 241 पैसेंजर्स मारे जाते हैं और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में मौजूद स्टूडेंट्स जो कि लंच कर रहे थे वो स्टूडेंट्स भी मारे जाते हैं। मगर उन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर बच जाता है जो कि इमरजेंसी एग्जिट के जस्ट बगल में बैठा था एंड प्लेन क्रैश होते वक्त ही उसने इमरजेंसी एग्जिट से छलांग लगा दी, जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई। इन 230 पैसेंजर्स में से 169 इंडियंस, 53 ब्रिटिश, 1 कैनेडियन एंड 7 पौरियशु देश के थे। प्लेन के क्रैश होते ही उसमें भरा 1,25,000 लीटर फ्यूल प्लेन को एक आग का गोला बना देता है, जिससे बचे कुछ लोग भी मारे जाते हैं। एंड क्रैश होने वाला ये एयरक्राफ्ट बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर था, जिसे एक बहुत ही सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। बट आखिर ऐसी कौन से टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई या फिर सॉफ्टवेयर ग्लिच आया जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया? वेल, एयर इंडिया ने मरने वालों की फैमिलीज़ को 1 करोड़ रुपीज़ देने का प्रॉमिस किया है, बट स्टिल वो लोग वापस नहीं आ सकते जो कि इस प्लेन क्रैश में मारे गए। वेल, प्लेन टेक ऑफ करने के सिर्फ 30 सेकंड्स में ही क्रैश हो जाता है। इसके बाद से इस बात में कोई शक नहीं कि ये प्लेन क्रैश एविएशन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट प्लेन क्रैश है। इसे पूरी दुनिया काफ़ी टाइम के बाद भी याद रखेगी। वेल, इस प्लेन क्रैश के बाद बहुत से एविएशन एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी, अपने अपने ओपिनियन दिए, अपने अपने रीज़न बताए कि क्यों प्लेन क्रैश हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि इंजन थ्रस्ट नहीं जनरेट कर पाया जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। कुछ ने कहा कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ ने कहा कि फ्यूल टैंक में आग लग गई थी। बट लेट मी टेल यू कि प्लेन का ब्लैक बॉक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि इन सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करता है कि प्लेन में क्या बातें हुई, पायलट्स ने क्या कम्युनिकेशंस की और प्लेन की इंजन पोजीशंस कैसे थी, विंग्स पोजीशंस कैसी थी। सो ये सारा डेटा प्लेन के ब्लैक बॉक्स में स्टोर रहता है और इस बॉक्स को ढूंढा जा चुका है। एंड इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही पता चल पाएगा कि ये प्लेन क्रैश का असली रीज़न क्या था। मगर प्लेन क्रैश होने के कुछ सेकंड्स पहले ही प्लेन के पायलट सुमीर सबरवाल, जिन्हें 8,200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, उन्होंने प्लेन क्रैश होने के पहले ही मेडे डिक्लेयर कर दिया था। लेट मी टेल यू कि पायलट मेडे तब बोलता है जब उसे लगता है कि प्लेन खतरे में है या फिर प्लेन में बैठे हुए लोगों की जान खतरे में है। सो उस क्रिटिकल सिचुएशंस में प्लेन के पायलट्स मेडे 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 डिक्लेयर करते हैं, जिससे किसी भी तरह की हेल्प को उन तक बहुत ही ईजिली पहुँचाया जा सके। वेल, 2025 में इंडिया में बहुत से ऐसे इनोसेंट लोग मर चुके हैं। लाइक पहलगाम अटैक में बहुत से लोग मरे, दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पेड में बहुत से लोग मारे गए, एंड क्रिकेट की जीत के सेलिब्रेशन में बहुत से लोग स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे, वहाँ भी बहुत से लोग मारे गए। महाकुंभ का तो आपको पता ही होगा। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट प्लेन क्रैश जहाँ पे 200 से भी ऊपर लोग मारे गए। बट लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए और बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, और ये तब होगा जब हम गवर्नमेंट से अपील करेंगे या फिर उन पर प्रेशर डालेंगे। मैं हर एक इंडियन सिटीजन से उम्मीद करता हूँ कि वह कोई ना कोई वीडियो बनाए, कोई ना कोई शॉर्ट्स बनाए जिससे वो गवर्नमेंट से अपील करे या फिर उन पर प्रेशर डालें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।